Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about investment. Investment क्या होता है, speculation क्या होती है एंड गैम्बलिंग क्या होती है. इन तीन टर्म्स को आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं विद डिफरेंस. क्या डिफरेंस होता है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग एंड क्या डिफरेंस होता है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन. तो स्टार्ट करते हैं हम इन्वेस्टमेंट से. इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का कहता है कि हमारे पास जितना भी पैसा है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, तो उस पैसे को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम स्पेंड करते हैं. नेक्स्ट हम वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस करते हैं. किसी भी सिक्योरिटी को खरीदने के लिए, किसी भी जो हमारे पास कोई भी एसेट है उसको खरीदने के लिए जब हम एक्सपेंसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी टर्म यूज की हुई है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. मतलब कि इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारे जितने भी फंड्स हमारे पास पड़े हैं उसको यूटिलाइज करना है विद द एम ऑफ प्रॉफिट इन द फ्यूचर. मतलब कि फ्यूचर में, अब देखो कोई भी हम काम करते हैं, हम पैसे कहीं भी एक्सपेंड करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि वहां से इन फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ गेन हो. तो इन्वेस्टमेंट के पीछे भी जो एक मोटिव होता है, जो एक एम होता है, वो फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करना होता है. इट रेफर्स टू लॉकिंग मनी इन द एसेट विच रिजल्ट इन आइदर रेगुलर इनकम और कैपिटल गेन. तो यहाँ पे क्या कहता है कि हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, हमारी जो भी अमाउंट होती है, जो हमारे पास पैसा पड़ा है, उसको हम इन्वेस्ट करते हैं. दैट मीन्स उसको लॉक कर देते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है. अपने पैसे को किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बेसिस पे क्या होगा, जो हमारा पैसा है ना वो उस सिक्योरिटी में लॉक हो गया और उस पैसे को अब हम जितनी भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हम कंजप्शन करना चाहते हैं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे. हमारे पास जो भी फंड है उसकी हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो यहाँ पर हमारा जो पैसा होता है, मनी है, वो लॉक हो जाती है किसी भी ऐसी एसेट्स में. तो यहाँ पर दो तरह की इनकम को शो किया गया है. द फर्स्ट इज द रेगुलर इनकम. रेगुलर इनकम क्या होती है, जैसे कि हमने शेयर्स लिए तो शेयर्स में हमें डिविडेंड मिलेगा. आइदर इट इज इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर. कोई भी शेयर्स हो, चाहे इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, आपको अगर रेगुलर इनकम हो रही है दैट इज डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स. और अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है दैट मीन्स आपने जो डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की होगी, ऐसा हो सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो थी रेगुलर इनकम. नेक्स्ट हमारी है कैपिटल गेन. कैपिटल गेन क्या कहता है कि हमारी जो कैपिटल नेचर की जो गेन होती हैं, जो बड़े बड़े गेन्स होते हैं, ये कैपिटल गेन क्या होता है कि जब हम, जो हमारी सिक्योरिटी होती है, जो हमने खरीदी, उसको जब हम बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, दैट इज कैपिटल गेन. और ये जरूरी नहीं है कि हमें कैपिटल गेन ही हो, हमें कई बार कैपिटल लॉस भी हो जाता है. कैपिटल लॉस मतलब कि जब हमने जो भी सिक्योरिटी खरीदी हुई है उसको अगर हम बेचते हैं लॉस पे, तो उसे कहते हैं हम कैपिटल लॉस. एग्जाम्पल के लिए लो, हमने किसी भी सिक्योरिटी को लिया 50 रुपए में, जब वो बिकी तो वो 60 रुपए में बिक गई, तो यहाँ पर जो 10 रुपीज है वो हमारी क्या है, कैपिटल गेन है. लेकिन ऑन द कंट्रेरी हमने 50 रुपए की वही सिक्योरिटी खरीदी, मार्केट प्राइस क्या हुआ, उस सिक्योरिटी का कम हो गया, 40 हो गया, तो यहाँ पर जो 10 रुपीज है वो क्या है, कैपिटल लॉस है. ठीक है, तो कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है कि कैपिटल गेन होगा, लॉस होगा. और ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही करते हैं कि जब भी उनका जो प्राइस है वो अच्छा होगा तभी वो बेचते हैं, क्योंकि ताकि उन्हें एक जो गेन है, कैपिटल गेन है, वो हो सके. तो इस तरीके से कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस जो होता है वो सिक्योरिटी को सेल करने पर होता है. आई रिपीट ऑल द पैराग्राफ. दैट इज इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. फंड्स को यूटिलाइज करना. क्यों यूटिलाइज करते हैं, यूज क्यों करते हैं हम, ताकि हम फ्यूचर में प्रॉफिट को अर्न कर सके. और इससे इसका एक और मतलब भी है कि हम क्या करते हैं, अपनी मनी को किसी एसेट में हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, दो तरह की इनकम्स निकलती हैं. फर्स्ट इज रेगुलर इनकम और सेकेंड इज capital gain. Capital gain is not necessarily that is gain, but it can be loss when the security is sold out. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि दो तरह के प्रॉफिट्स हो सकते हैं, इनकम जो रेगुलर इनकम है एंड कैपिटल गेन. अब देखो इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिटर्न्स आने बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के पीछे जो एक कारण होता है वो रिटर्न ही होता है. कोई भी इन्वेस्टर है वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो मैं इसको किसी भी जो एसेट है उसमें इन्वेस्ट कर दूं, बल्कि वो ये चाहता है कि जो भी उसके पास पैसे हैं उसको वो इन्वेस्ट तो करे ही करे, लेकिन साथ ही साथ उसको कुछ अर्निंग भी हो. तो अर्निंग बिहाइंड इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ROI. ROI स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट करने पर जो भी अर्निंग होती है उसे हम बोलते हैं
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वेज एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स हम किस किस तरीके से किस किस इंस्ट्रूमेंट में अपनी जो पैसा है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कहता है कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का यहाँ पे मतलब क्या है, जो एफडीज होती हैं, एफडीज में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, डिवेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीजों में हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट को जब भी देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शेयर्स खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना, जो हमारे डिवेंचर्स हैं उनको उनमें इन्वेस्टमेंट करना ही इन्वेस्टमेंट है। दैट इज रॉन्ग। रियल एस्टेट भी इसमें काउंट होता है। रियल एस्टेट क्या कहता है, जैसे कि प्रॉपर्टी होती है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना। अब इस प्रॉपर्टी को हमने खरीदा तो भी तो हमने एक एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर होता है, तो इस एक्सपेंडिचर को भी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट ही होती है। जब भी कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी बिल्डिंग है, उसको खरीदा जाता है, दैट इज रियल एस्टेट, और इसमें पैसे का एक्सपेंडिचर करना, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट एक इक्वेशन है और इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इक्वेशन। दैट मीन्स अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम। सबसे फर्स्ट क्या कहता है, अर्निंग मनी। अर्निंग मनी का मतलब क्या है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उससे कुछ रिवेन्यू जनरेट होती है, और रिवेन्यू जनरेट के मैंने आपको पहले ही बताया, दो तरह की रिवेन्यूज हमें जनरेट हो सकती हैं। द फर्स्ट इज द रेगुलर इनकम एंड सेकंड इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी हो सकता है, जब हम सेल करते हैं एक सिक्योरिटी को तब हमें जो गेन होता है या लॉस होता है, दैट इज कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। सेकंड हमारी होती है रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम को हम करंट इनकम भी बोल देते हैं, जो रेगुलर जो इंटरवल्स हैं उसमें होती रहती है, जैसे हर साल हमें कुछ डिविडेंड मिलेगा या फिर हम हर साल हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा हमारे पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। तो ये हमारी होती है अर्निंग। सेकंड होता है हमारा रिस्क। रिस्क क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे हैं। क्या पता आने वाले टाइम में हमारी जो सिक्योरिटी है जो हमने खरीदी है उसकी मार्केट वैल्यू कुछ रहे ही ना, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये जो रिस्क है ना, मतलब फ्यूचर में शायद ये हो सकता है रिस्क, तो जो एक लॉस है, फ्यूचर लॉस है, दैट इज नोन एज रिस्क, जो कि अनसर्टेनिटी को शो करता है कि क्या पता आने वाले टाइम में हमें रिस्क हो जाए। नेक्स्ट क्या कहता है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहां पर सेक्रीफाइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि एक इन्वेस्टर क्या करता है, अपनी जो आज की कंजप्शन उसे करनी है उस कंजप्शन को वो पोस्टपोन कर देता है कि आज मैं उसको कंजप्शन ना करके इन फ्यूचर जब मुझे रिवेन्यू जनरेट होगी ना इस पैसे से, तब मैं वो कंजप्शन करूंगा। तो जब भी एक जो इन्वेस्टर है पैसे को इन्वेस्ट करने के टाइम ये सोचता है कि मैं अपनी आज की जो कंजप्शन है उसको सेक्रीफाइस करता हूं और मैं पोस्टपोन करता हूं इस कंजप्शन को या इस डिमांड को, तो ये सेक्रीफाइस का जो पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट इक्वेशन में आता है। ये जो मैंने ये लिखा है अर्निंग मनी, अर्निंग मनी क्या होता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्निंग जनरेट हो रही है, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट, कि हमें पैसा मिलेगा। मतलब हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 10 रुपए हमें डिविडेंड मिल गए, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है कि हमें कुछ ना कुछ जो है अमाउंट रिसीव होगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, रिस्क एंड सैक्रिफाइस। जो ये दो फैक्टर्स है ना, ये नेगेटिव को शो करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक इन्वेस्टर है उसको नेगेटिव साइड में भी कई बार लेके जाती है कि एक जो पर्सन है उसको रिस्क भी तो होगा, उसको कुछ चीजें सैक्रिफाइस भी तो करनी पड़ेंगी। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव है वो पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव होता है हमारा अर्निंग मनी, एंड रिस्क और सैक्रिफाइस जो होता है वो हमारा नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव होता है। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट, वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन इज लीगल एज वेल एज इलीगल, कि स्पेकुलेशन लीगल भी हो सकती है और इसको इलीगल वे से भी किया जा सकता है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि टेकिंग अ बिजनेस रिस्क इन द होप ऑफ गेटिंग शॉर्ट टर्म गेन्स। शॉर्ट टर्म गेन यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जो एक स्पेकुलेटर होता है वो क्या करता है, किसी भी सिक्योरिटी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट तो ये भी कर रहा है, लेकिन ये स्पेकुलेटर है। जो स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर्स होते हैं वो दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है किसी भी सिक्योरिटीज में, लेकिन जो स्पेकुलेटर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए करता है। स्पेकुलेटर क्या करता है कि जैसे ही मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, जब प्राइस, जैसे उसने एक सिक्योरिटी है उसको 100 रुपए में खरीदा, मार्केट में थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, 150 रुपए प्राइस हो गया, तो उसने क्या किया, उस प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से अपनी सिक्योरिटी को बेच दिया और जो कैपिटल गेन है 50 रुपीज का वो अर्न किया। तो ये होता है स्पेकुलेटर। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है, हमने जैसे पहले ही किया कि लॉन्ग टर्म के लिए अपने जो पैसा है उसे इन्वेस्ट करता है। प्राइस की फ्लक्चुएशन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में जो सिक्योरिटी है उसका प्राइस अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। वो अपने डिविडेंड पे मेन फोकस रखता है कि उसे डिविडेंड कमाना है, डिविडेंड कमाना है, ताकि उसका जो अमाउंट है वो उसे कुछ ना कुछ रिफंड देता रहे।
जो स्पेकुलेटर होता है वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, और जब उसे शॉर्ट टर्म गेन लगता है कि मुझे इतना गेन रिक्वायर्ड है, सफिशिएंट है, तब वो क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी को सेल कर देता है। इट इज बेसिकली मीन्स buying and selling activities with an expectation of getting profit फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। जैसे ही मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होंगे और उसे लगेगा कि इस अमाउंट पे अगर मैं बेच दूं अपनी सिक्योरिटी को तो मुझे एक गेन हो जाएगा, दैट इज कैपिटल गेन होगा, तब वो अपनी सिक्योरिटी को मार्केट में सेल आउट कर देता है और उससे जो गेन अराइज होगा उसे वो अर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कौन करता है और स्पेकुलेशन कौन करता है। इफ एन इन्वेस्टर, जो एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट मनी इन द स्टॉक मार्केट फॉर डिविडेंड, डिविडेंड के लिए जब भी कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, दैट मीन्स वो लॉन्ग टर्म उस सिक्योरिटी को होल्ड करना चाहता है, दैट इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट एंड द पर्सन हु डज इन्वेस्टमेंट इज नॉन एज इन्वेस्टर। सेकेंड क्या कहता है, इफ द इन्वेस्टमेंट मनी इन द स्टॉक मार्केट विद द एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस राइज इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर मतलब शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, इन द होप ऑफ सेलिंग एट एनी इनहांस्ड प्राइस, मतलब कि जितने प्राइस में उसने खरीदा उससे ज्यादा प्राइस अगर उसे सेलिंग के टाइम पे मिल रहा है, इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम पीरियड में जब उसे अपने परचेजिंग प्राइस से ज्यादा प्राइस मार्केट में मिल रहा है, तब वो उस सिक्योरिटी को बेच देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही कि 100 में खरीदा और 150 में बेच दिया, ठीक है, 150 में बेच दिया, तो यहां पर क्या होगा, 50 का जो एक कैपिटल गेन है जो अराइज हो रहा है, तो इन्वेस्टर इस चीज का फायदा नहीं उठाएगा, लेकिन स्पेकुलेटर इस चीज का फायदा उठाएगा। अगर आप मार्केट में ये जानना चाहते हो कि एक बंदे ने पैसे लगा रखे हैं किसी भी सिक्योरिटी में, तो वो इन्वेस्टर है या स्पेकुलेटर है, तो उसकी जो होल्डिंग की कैपेसिटी है, उसकी होल्डिंग का टाइम पीरियड है, उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि एक मार्केट में जो एक पर्सन है वो स्पेकुलेटर है या फिर इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम के लिए अपनी जो सिक्योरिटीज है उसको होल्ड करके रखेगा, लेकिन जो स्पेकुलेटर होता है वो क्या करेगा, जैसे ही मार्केट में प्राइस अप हुआ और उसको सेल आउट करके अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा और निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब कुछ डिफरेंसेस कुछ होते हैं स्पेकुलेटर एंड इन्वेस्टमेंट में। तो सबसे फर्स्ट हमने यही किया कि वो लॉन्गर पीरियड के लिए, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है और जो स्पेकुलेशन होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए होता है। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट ही तो है, जो कैपिटल गेन यहाँ पर जो अराइज हो रही है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है कि मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से जितने भी गेन किए, दैट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। और ऊपर जो है ये डिविडेंड के लिए वर्क करता है और लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को अगर फेस करेगा तो भी वो सिक्योरिटी को होल्ड करके रखता है, लेकिन अगर जो स्पेकुलेटर होगा, अगर ये क्या करेगा कि प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन इसको देखने को मिलती है तो ये क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटी को हाई प्राइस पे बेच के प्रॉफिट को अर्न करेगा। इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन स्पेकुलेशन में जो रिस्क फैक्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है। ग्रेटर डिग्री ऑफ रिस्क होता है स्पेकुलेशन में और लेस डिग्री ऑफ रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट का, कि अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करेगा तो किस टाइप की कंपनी में करेगा। इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये देखेगा कि जो कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, क्या वहां पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कोई फैसिलिटी है, क्या उस कंपनी को वो एक तरीके से ये देखेगा कि इन फ्यूचर, इन लॉन्ग टर्म मतलब 10-20 सालों में ये कंपनी कहाँ होगी। ये चीज देख के इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन स्पेकुलेटर क्या देखता है, स्पेकुलेटर किसी भी जो भी कंपनी है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से, साउंड कंपनी या जो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है, ऐसी चीजें वो नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि अगर कल को मैं सिक्योरिटी बेचूं तो वो कितने भी बिक जाएगी। किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज करके वो नियर फ्यूचर में कितना अर्न कर सकता है, वो सिर्फ इस चीज पे फोकस करता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मच बेटर और एनालिटिकल थिंकिंग के बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये देखना होता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कहां पे होगी, क्या कंपनी की जो पेइंग कैपेसिटी है, डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है वो अच्छी है या नहीं है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पोटेंशियलिटी है या नहीं है, साउंड कंपनी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं एक इन्वेस्टर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इज ऑलवेज इलीगल। इलीगल यहाँ पर मतलब क्या है कि जब भी गैम्बलिंग करोगे तो ये क्या है, एक लॉ को तोड़ती है। ठीक है, गैम्बलिंग का मतलब क्या है, द टर्म गैम्बलिंग कैन बी डिफाइंड एज बेटिंग। बेटिंग क्या होता है, शर्त लगाते हैं इसमें हम, दैट मस्ट रिजल्ट इन गेन और लॉस। जिसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है कि या तो आपको गेन होगा या आपको क्या होगा, लॉस होगा। बेयरिंग मॉनेटरी रिस्क इन द होप ऑफ फेवरेबल आउटकम इज कॉल्ड गैम्बलिंग। क्या है कि आप क्या करते हैं, रिस्क को बियर करते हैं। कौन सा रिस्क, मॉनेटरी रिस्क, दैट मीन्स मनी से रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको आप बियर करते हो, किस होप में, इन द होप ऑफ फेवरेबल आउटकम, कि
कि आपको क्या है फेवरेबल आउटकम, दैट मीन्स आपको क्या है गेन होगा, इसकी होप में आपको आशा होती है, आपको एक लगता है आपके माइंड में कि हाँ अगर मैं ये मॉनेटरी रिस्क लेता हूं तो आपको क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो सकता है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में इंक्लूड करते हैं हम कुछ चीजों को, लाइक टू बेट ऑन एन अनसर्टेन आउटकम एज ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट। कोई भी कॉन्टेस्ट है तो वहां पर आप क्या करते हो, कोई भी अनसर्टेन आउटकम है, कोई भी ऐसी जो रिजल्ट है जो जिसका किसी को भी नहीं पता कि कौन जीतेगा, उस चीज पे हम क्या करते हैं, एक बेट लगा देते हैं, शर्त लगा देते हैं, तो ये कहलाता है हमारा अनसर्टेन आउटकम बेट। टू प्ले अ गेम ऑफ चांस फॉर स्टेक्स, किसी भी चीज में अपना स्टेक दिखाने के लिए, स्टेक मतलब हित दिखाना चाहते हो। नेक्स्ट क्या कहते हैं, टू टेक अ रिस्क इन द होप ऑफ गेनिंग एन एडवांटेज और अ बेनिफिट। आप क्या करते हो, रिस्क लेते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि बेरिंग मॉनेटरी रिस्क, सेम ये क्या कहता है कि जो रिस्क है वो आप लेते हो, किस चीज के लिए लेते हो, आपको एक होप होती है कि इन फ्यूचर आपको क्या है कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ प्रॉफिट्स मिलेंगे, कुछ गेन मिलेंगे, कुछ एडवांटेजेस आपको होंगी, इसलिए आप क्या करते हो, जो गैम्बलिंग है उसमें अपने पैसे को लगाते हो। ये एक तरीके से बेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम खुशी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज वंशिका। तो हमने क्या किया दोनों ने, मैंने कहा कि आज रेन होगी, लेकिन इसने कहा कि आज रेन नहीं होगी, और हमने क्या क्या किया, 100 रुपए मैंने लगाए, 100 रुपए इसने लगाए, ठीक है, ये दोनों जब हुए तो ये 200 हो गए। अब टोटल 200 रुपए 200 रुपीज जो है वो टोटल हो गए, और यहाँ पर जो जीतेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश हो गई तो ये अमाउंट किसे मिलेगी, मुझे, क्योंकि मैंने कहा था कि ये बारिश होगी, तो ये 200 के 200 रुपीज क्या हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो वंशिका थी तो उसने क्या कहा कि बारिश नहीं होगी, तो अगर बारिश नहीं हुई तो 200 रुपए इसको मिल जाएंगे। अगर 200 रुपए मुझे मिले दैट मीन्स माई गेन, ऑन द कॉन्ट्रेरी इसको फिर नहीं मिलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सेकेंडली अगर बारिश नहीं हुई, मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो दैट इज लॉस। ये जो बेट थी वो वंशिका की थी, तो यहां पर वो क्या है, गेन को अचीव करेगी। तो दैट इज द बेटिंग और गैम्बलिंग, जो कि इलीगल होता है। और इसी चीज को, ये तो मैंने रेन का एग्जांपल लिया, आप इसके जो है जो एग्जांपल है उसको स्टॉक मार्केट का ले सकते हो। स्टॉक मार्केट का आप कैसे ले सकते हो कि कोई भी प्राइस है, हमने लगा दिया कि फ्लक्चुएशंस होंगी, मैंने कहा फ्लक्चुएशंस होंगी, प्राइस जो है वो राइज जाएगा, वंशिका ने कहा कि जो प्राइस है वो लो जाएगा, तो यहां पर जो होगा, जो जीता उसे वो पैसे मिल जाएंगे, 200 रुपीज का फॉर एग्जांपल हमने बेट लगाई, तो जो चीज सही हुई, अगर प्राइस बढ़ गए तो मुझे क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, और वंशिका को लॉस हो जाएगा। और अगर हमारे जो प्राइस है वो गिर जाते हैं तो वंशिका को गेन हो जाएगा और मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। दैट इज बेसिकली नॉन एज गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस में क्या कहता है कि गैम्बलिंग की अगर हम बात करें तो गैम्बलिंग शॉर्ट टाइमर होती है। शॉर्ट टाइमर मीन्स गैम्बलिंग जो है, हमने पिछले स्पेकुलेशन में क्या किया कि स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट से भी छोटे टाइम की होती है, कम टाइम के लिए, फ्यूचर, नियर फ्यूचर के लिए हम करते हैं। और जो गैम्बलिंग होती है वो बिल्कुल ही क्लोज होती है, दैट मीन्स बिल्कुल छोटा स्पैन होता है, इसका टाइम स्पैन जो होगा वो बिल्कुल छोटा होगा। इसको हम बोल सकते हैं गैम्बलिंग इज शॉर्टर देन बोथ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्पेकुलेशन। मतलब कि जो टाइम स्पैन होता है हमारी गैम्बलिंग का वो इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन दोनों से ही कम होता है, बिल्कुल कम टाइम के लिए हम गैम्बलिंग करते हैं। नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग, इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोफेशनल पर्सन्स और बिल्कुल प्रोफेशनल वे से ही की जाती है, अपने जो अमाउंट है, जो मनी है उसको ग्रो करने के लिए। लेकिन जो गैम्बलिंग है ना, गैम्बलिंग में जो लोग होते हैं वो एक तरह से एंटरटेन करते हैं खुद को। अब जिनके पास भी एक्सेस अमाउंट होता है ना, वो एक तरीके से एंटरटेन करते हैं, उनको इस चीज को करने में मजा आता है। और ये जो है अर्निंग मनी का भी एक सोर्स होता है। जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज होती है या जो एक तरह से एनालिस्ट होते हैं ना, वो ये काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ हमें पता है मार्केट में क्या होने वाला है, तो इस तरीके से वो अर्निंग मनी भी करते हैं, साथ ही साथ ये खुद का एंटरटेन करते हैं। जैसे कि एक प्लेइंग कार्ड गेम, जैसे कार्ड गेम हम खेलते हैं तो किस चीज के लिए होता है, जो लोग होते हैं वो एडिक्टेड होते हैं और वो एंटरटेनमेंट के लिए ही कार्ड गेम खेलते हैं। नेक्स्ट इसका जो मेन है, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका मतलब होता है रेगुलर जो प्रॉफिट है उसको जनरेट करना। और रेगुलर प्रॉफिट कैसे आएगा, जो हमारा डिविडेंड है वो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम डिविडेंड को कंसीडर करते हैं कि जो एक इन्वेस्टर है वो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि वो डिविडेंड को अर्न करना चाहता है। जो कैपिटल गेन है उसके बारे में वो इतना नहीं सोचता है, क्योंकि कैपिटल गेन
वो अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है तो लॉन्ग टाइम के लिए किया उसने, लॉन्ग रन के लिए किया है, ठीक है। लेकिन जो हमारी गैम्बलिंग होती है, नॉट एश्योर टू अर्न मनी अनलेस यू विन गेम, जब तक आप गेम को जीत नहीं जाते तब तक आपको अमाउंट नहीं मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जो जीतेगा उसे गेन हो जाएगा एंड सेकंड पर्सन को लॉस होगा, जो लॉस हो गया सेकंड पर्सन को गेन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से दोनों का वर्क करता है कि अगर जीतोगे तो पैसे मिल जाएंगे, अगर नहीं जीतोगे तो पैसे नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे हमने इन्वेस्टमेंट में अभी मैंने आपको बताया कि रेगुलर प्रॉफिट, तो रेगुलर प्रॉफिट किस बेसिस पे होगा? अगर बिजनेस को एक अच्छे और राइट वे में मैनेज किया जाएगा तो हमें एक रेगुलर जो इनकम है, जो रेगुलर प्रॉफिट है एज अ डिविडेंड और इंटरेस्ट, वो मिलता रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग। इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि जो रिस्क एंड रिटर्न होता है ना, उसको सेट ऑफ कर देता है। सेट ऑफ या ट्रेड ऑफ हम बोल सकते हैं कि उनको बैलेंस कर देता है जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा हमारे क्या होते हैं, रिटर्न्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जितना ज्यादा हमारा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा। लेकिन गैम्बलिंग क्या कहता है, नो रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, मतलब कि गैम्बलिंग में कोई रिस्क और जो रिटर्न होता है वो ट्रेड ऑफ नहीं होता है। और गैम्बलिंग में नेगेटिव रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है कि रिस्क इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि एक पर्सन ने तो हारना है, दैट मीन्स रिस्क इसमें इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या कर लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या है, गैम्बलिंग क्या है, स्पेकुलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों देखे थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सपोर्ट टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।